अब मैं दावत देता हूं दिल्ली प्रदेश के सदर जनाब और नेशनल सेक्रेटरी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जनाब सिराज तालिब साहब से दरख्वास्त है कि अपने ख्यालात का इजहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस सिंबॉलिक धरना प्रदर्शन में उपस्थित दिल्ली प्रदेश के संगठन महासचिव आरिफ अखलाक साहब, निसार साहब, सरफराज साहब, अब्दुल गफ्फार साहब, मंजूर साहब, कैफ साहब, वसीम साहब, मिशकात साहब, आमिल साहब और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों, पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आपको ये पता है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया पिछले 15 अक्टूबर से एक मुहिम चला रही है, एक अभियान चला रही है और ये अभियान 31 अक्टूबर यानी कल तक जारी रहेगा। और ये पूरे देश के अंदर जहां जहां वेलफेयर पार्टी है वहां 11 राज्यों में यह अभियान चल रहा है। एक सवाल उठता है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया को क्या जरूरत थी कि वो महंगाई और बेरोजगारी पर अपना अभियान चलाए। आज पार्टियां तो सारी की सारी अपने वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। लोगों को देश उस समय याद आता है जब उन्हें चुनाव सामने दिखता है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया अभी कोई बड़ा चुनाव नहीं है। हम कोई बहुत बड़ी तब्दीली लाने के लिए चुनाव में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम देश के लोगों को यह बताना चाह रहे हैं कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया मूल्यों पर आधारित राजनीति करने वाली पार्टी है और ये जनता को जागरूक करती है। जनता के जो उनके अपने मसाइल हैं, जो उनकी अपनी समस्याएं हैं, उन पर बात करती है, आवाज उठाती है और वो आवाज गूंगी और बहरी सरकार को सुनाती है। वक्त वक्त पर, समय समय पर हम इसी तरीके से मैदान में आते हैं। हमने पूरे देश के अंदर आज ये अभियान चलाया है। हम उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं जिसको उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। हमने मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों से बात की। यह उज्ज्वला स्कीम जो एक प्रचारी स्कीम था, आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाते, पूरे भारत के अंदर बड़े बड़े फोटोज लगे हुए थे, बड़े बड़े इश्तिहार, बड़े बड़े पोस्टर्स, लेकिन उसकी हकीकत हम सामने लाए। पोल खुल गई। ये सिर्फ और सिर्फ वादे हैं, जुमले हैं, जिनका इस्तेमाल वोट हासिल करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए था, लेकिन हकीकत में ये जमीन पर कुछ नहीं। आज तराही तराही मची हुई है, जनता परेशान है, उसके थालियों से खाना गायब हो रहा है। वो खाने का तेल जो 3 साल पहले, 4 साल पहले 80 रुपए और 90 रुपए लीटर हुआ करता था, आज वो खाने का तेल 200 रुपए लीटर है। आप अंदाजा लगाइए दालों के रेट किस तरह से बढ़ रहे हैं। पेट्रोल आज आपने आसमान पर पहुंचा दिया, डीजल आसमान पर पहुंचा दिया, गैस आसमान पर पहुंचा दिया। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी आप ही हैं। जब आप मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब कह रहे थे कि क्या बात है कि चाइना का रुपया नहीं गिर रहा है, अफगानिस्तान का रुपया नहीं गिर रहा, पाकिस्तान का रुपया नहीं गिर रहा, भारत का रुपया पतला होता जा रहा है। और रुपए का गिरना यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री कमजोर है, देश कमजोर है। आज आपके राज्य में जब देश के अंदर हमारा रुपया गिर रहा है,
डॉलर के मुकाबले, तब आप ये कहते हैं कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। आप तो ऐसी ही बात कर रहे हो जैसे वंदे भारत जो रेल है वो 3 बार जानवरों से टकराई इतने दिनों में, और हर बार जो उसकी शक्ल है वो बिगड़ गई। लेकिन आपके कहने का मतलब है कि जानवर मजबूत हो रहा है, ट्रेन तो अपनी जगह पर मजबूत है। तो साथियों, ट्रेन कमजोर नहीं है, जानवर मजबूत है। ये इसी तरीके से आज बता रहे हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है। नौजवान डिग्री लेकर किस तरह से भटक रहा है, आप इसका अंदाजा लगाइए कि अभी एक वैकेंसी निकली थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और किस तरह से ट्रेनों का हाल देखा होगा आपने। खिड़कियों पर लटके हुए लोग, छतों पर बैठे हुए लोग, वो नौजवान जो भारत का भविष्य है, जिसके नाम पर आप देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हो, आज वो किस हालत में है। एक चपरासी की भर्ती अगर निकलती है तो लाखों की तादाद में उसमें पढ़े लिखे, मास्टर्स, ग्रेजुएट ही नहीं बल्कि पीएचडी, एमबीए किए हुए, एमसीए किए हुए लोग आवेदन डालते हैं। देश का आपने वो हाल कर दिया है कि आज देश चौराहे पर खड़ा हुआ है। कब तक जुमलों से काम चलाओगे? कब तक इस झूठ के गुब्बारे में हवा भर के उसको आसमान में लहराओगे? जमीन पर आइए, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना। हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है, जमीन के मसले पर बात होनी चाहिए, गरीबों की बात होनी चाहिए। आपको इस पर जवाब देना चाहिए कि किस तरह आज आए दिन अखबारों में आप देखेंगे तो कोई ना कोई ऐसी खबर आपको मिलेगी जिसमें पूरे परिवार के साथ एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। वो अपने बच्चे की फीस नहीं भर पाता, वो उनके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहा है, कारोबार छीन लिया गया। आपकी पॉलिसियां वो जन विरोधी पॉलिसियां हैं। आपने अडानी को तो विश्व का 3रे नंबर का अमीर बना दिया, लेकिन इसी देश के अंदर भुखमरी इस कदर बढ़ गई कि देश आज 121 देशों में 107वें स्थान पर खड़ा हुआ है। वो नेपाल जहां के लोग आपके यहां आकर मजदूरी करते हैं, वो आज आपसे बेहतर स्थिति में है। वो पाकिस्तान जिसको हमने तिरपाल दिया था, जिसके यहाँ खाने को नहीं था, आज अफसोस है कि वो पाकिस्तान भी हमसे आगे खड़ा हुआ है। साथियों, ये चिंता का विषय है। अगर हम इस पर चिंतित नहीं होते हैं, इसके लिए खड़े नहीं होते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं, मुहिम नहीं चलाते हैं, तो ये जान लीजिए कि हमारी तबाही, देश की तबाही तय है। आरिफ अखलाक साहब ने बताया सब कुछ बिक रहा है, लाइन में खड़ा हुआ है। वो चाइना जिसको लाल आंखें दिखाने की बात की जा रही थी, आज देश के अंदर प्रवेश कर चुका है। हालात दिन ब दिन बद से बदतर हो रहे हैं, और आप अगर विपक्ष से ये उम्मीद करते हो कि ये आपके लिए कुछ बोलेंगे, तो आज राहुल गांधी जी जो यात्रा लेकर निकले हैं, भारत जोड़ो यात्रा, ये उस वक्त उन्हें इसकी याद आई है जब इलेक्शंस करीब है, जब 2024 करीब है, जब उनको अपनी छवि साफ करनी है, जब अपनी पार्टी के अंदर अपने कद को मजबूत करना है, तब उन्हें देश की याद आई है। पूछिए, जब देश के अंदर जीएसटी आई थी कहां थे? नोटबंदी आई थी कहां थे? किसान सड़कों पर था कहां थे? छात्र सड़कों पर था कहां थे? लोग मर रहे थे, परेशानी की हालत में जिंदगी गुजार रहे थे, एक भी बयान नहीं आया। लॉकडाउन के अंदर आप देखेंगे कि बंबई से बिहार तक का सफर चलकर
हजार लोगों ने किया। हैदराबाद से यूपी तक पैदल चलकर आए। गर्भवती महिलाएं जिनके पेट में बच्चा था, उन्होंने रास्ते में अपने बच्चों को जन्म दिया। उस वक्त ये नेता कहां थे? क्यों नहीं आवाज उठा रहे थे? साथियों, न हम नवा न किसी हमनशी से निकलेगा, न हम नवा न किसी हमनशी से निकलेगा। हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, ये दीवाने जिन्होंने ये ठाना है, हमें बहुत बड़े लश्कर की जरूरत नहीं। हम हराम के पैसे को हाथ लगाने वाले नहीं। हम राजनीति से कमाए हुए पैसे को सुअर के बराबर हराम समझते हैं। हम हराम के शोरबे में निवाला डुबोकर खाने वाले नहीं। हम राजनीति को अपना धर्म समझते हैं, अपना फर्ज समझते हैं, और हम इस धरती मां के लिए, इसके मान के लिए, इसके सम्मान के लिए, हम मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए आज मैदान में उतरे हैं। और इसी तरीके से हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये मुहिम तो हमारी कल खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके बाद भी हम मैदान में बने रहेंगे। हमारा ये जो 10 साल इतिहास है, ये सारे लोग जानते हैं कि हमने किस तरह से जमीन पर काम किया। हमें नफरत नहीं फैलाना, हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, मंदिर मस्जिद हमें नहीं करना। हम तो इसलिए निकले हैं कि देश के लोग जागरूक हों, अपने अधिकारों के लिए खड़े हों, इन गासिबों से अपने अधिकार ये मांगे, क्योंकि कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, और चुप रहने से जालिम की मदद होती है। जुल्म हो रहा है आज जनता पर। जनता को चाहिए कि इसके विरुद्ध अपनी आवाज को और मजबूत करे, और इस मुहिम में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया को साथ दे। बहुत बहुत धन्यवाद। देश में है बड़ा बवाल, देश में है बड़ा बवाल, देश में है बड़ा बवाल। देश से महंगाई हटाओ, देश से महंगाई हटाओ, रोजगार के अवसर को बढ़ाओ, रोजगार के अवसर को बढ़ाओ। वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतवर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतवर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।